मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हर दौर में ऐसे वाकयात होते आए हैं जो दूसरों के लिए सबक और इबरत सिखाते हैं, मगर हम जिस दौर में हैं हम ऐसे वाकयात को भी झूठ और मन घड़त जानकर हंसी में उड़ा देते हैं। हमारे लिए नसीहत की कोई बात सिर्फ मजाक में आती है। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं ये एक नाफरमान अमीर बीवी की कब्र पर पेश आया है, जो कि अगर आप समझे तो हमारे लिए इस वाक़े में इबरत है और तौबा का मुकाम है। मगर अफसोस कि हम ऐसे वाकयात से सबक हासिल नहीं करते। प्यारे दोस्तों, आज आपको एक गोरकन के आंखों देखे कुछ कब्रों के अहवाल भी बयान करेंगे कि बेशक मौत तो सभी को आनी है, और मत भूलें कि कब्र में सबके साथ ही ये मामलात पेश आएंगे। कोई भी इससे ना बच पाया है और ना बच पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए निहायत अहम है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तानों में पेश आने वाले पुरस्रार लौंडी में वाकया शेरपाओ मोला मदद कब्रिस्तान के गोरकन जाकिर से राब्ता किया तो उसने कई हैरत अंगेज और इबरतनाक वाकयात बताए। उसका कहना था कि शराब पीकर मरने वाले एक शख्स की मैयत से दर्जनों बिच्छू लिपट गए थे। पेश इमाम की कब्र तैयार करने में नादीदा कुव्वत मदद करती रही। जब उनकी लहद तैयार हुई तो इसमें खुशबू फूट रही थी। कुरान पढ़ाने वाले एक शख्स की मैयत 4 बर्द और भी तरोताजा निकली। एक दीनदार खातून ने अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत दी, जबकि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत की मैयत को कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए 25 साला गोरकन जाकिर का कहना था कि ये कब्रिस्तान उनके दादा मुबारक अली शाह उर्फ मौला मदद के नाम से मशहूर है। मुबारक अली शाह की कब्र भी यहीं मौजूद है। दादा के बाद वो अब अपने वालिद जावेद के साथ इस कब्रिस्तान में गोरकन के फराइज अंजाम दे रहा है। जाकिर ने बताया कि लौंडी नंबर 3 के रहायशी कारी बिलाल को, जो लौंडी 99 के इलाके में वाकया मस्जिद के पेश इमाम थे, चंद बरस कबल नामालूम दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। वुरसा की हिदायत पर उसने उनके लिए कब्र खोदना शुरू की। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि कोई गैर मरई कुव्वत इस काम में मदद दे रही है। आसपास आहटें भी सुनाई दे रही थीं। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 20 मिनट में कब्र तैयार हो गई और उसे थकावट का एहसास भी नहीं हुआ। जब लहद मुकम्मल हो गई तो इसमें से खुशबू भी फूटने लगी। जाकिर ने बताया कि कारी बिलाल के जनाजे के साथ इस कदर लोग आए थे कि कब्रों को बेहुरमती से बचाने के लिए सैकड़ों अफराद को कब्रिस्तान से बाहर रोक लिया गया था। उनकी कब्र पर अब भी फातिहा खानी करने वालों का रश रहता है, जबकि अक्सर रात को उनकी कब्र से रोशनी फूटती है। जाकिर ने बताया कि कुछ अरसा कबल 4 साल पुरानी एक कब्र हादसाती तौर पर गिर गई थी। उसने साथियों की मदद से मैयत को बाहर निकाला तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्कुल तरोताजा थी और कफन भी मैला नहीं हुआ था। मालूम करने पर पता चला कि ये मैयत खुशनूद अहमद अतारी नामी एक शख्स की है, जो मुकामी मदरसे में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। इलाका मकीनों और वुरसा की मौजूदगी में मैयत को दोबारा दफन किया गया। जाकिर के बाकौल अक्सर औकात इस कब्र से दरूद व सलाम की आवाजें आती हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ फातिहा खानी के लिए आते हैं। गोरकन जाकिर का मजीद कहना था कि इसके दादा मुबारक अली शाह ने बताया था कि इस कब्रिस्तान में एक पाक बाज खातून की कब्र भी है। सन 2007 में तेज बारिशों के दौरान कब्रिस्तान में पानी भरने से कुछ कच्ची कब्रें बैठ गई थीं। इन खातून की कब्र के सरहाने भी शगाफ पड़ गया था। जब गोरकन यानी उनके दादा वहां पहुंचे तो आवाज आई कि मेरी कब्र दुरुस्त करो, बेपर्दगी हो रही है। इस पर खातून के वुरसा को इतला दी गई और इनकी मौजूदगी में कब्र की मुरम्मत कर दी गई। जाकिर का कहना था कि इसके दादा एक बार मज़कूरा कब्र के करीब से गुजरे तो अंदर से तलावत कुरान पाक की आवाज आ रही थी। इन खातून के हवाले से पता चला कि वो इंतहाई दीनदार थी और उन्होंने घर में मदरसा खोला हुआ था।
उन्होंने इलाके की कई बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दी। गोरकन जाकिर का कहना था कि बाज वाकयात ऐसे हैं कि दिल दहल जाता है। सन 2014 में लांढी 99 में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद मर गए थे। इनमें से एक के वुरसा ने कब्र तैयार करने की हिदायत की। उस सुबह 10 बजे कब्र खोदना शुरू की गई, लेकिन कई घंटे तक मुकम्मल नहीं की जा सकी। जाकिर के बकौल महज 1 फुट खुदाई के बाद ही कब्र से सांप के शूकने की आवाज ने उसे डरा दिया था। बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे कब्र खोदी और जनाजे का इंतजार करने लगा। जब मरने वाले को कब्र में उतार रहे थे तो अचानक बड़े और काले रंग के दर्जनों बिच्छू कब्र से निकल आए और मैयत से लिपट गए। मौके पर मौजूद अफराद डर कर पीछे हट गए और हिदायत दी कि जल्दी से कब्र को ढांप दो। जाकिर ने एक इबरतनाक वाकया सुनाते हुए बताया कि एक मर्तबा एक औरत की कब्र तैयार करने को कहा गया। उस वक्त उसके दादा भी जिंदा थे। वो इनके साथ सुबह से कब्र की तैयारी में लग गया, क्योंकि ज़ोहर के बाद मैयत कब्रिस्तान आना थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कब्र तैयार हो ही नहीं रही थी। जाकिर के बकौल जैसे ही काम खत्म होने लगता जमीन सुखड़ जाती। कब्र को कई बार चौड़ा किया गया, लेकिन बार बार जमीन तंग हो जाती थी। इसी असना में जनाजा भी आ गया। जब उन लोगों को सूरत हाल बताई तो पता चला कि मरने वाली औरत शौहर की नाफरमान और इससे सख्त बदकलामी भी करती थी। उसका शौहर बहुत दीनदार और वालिदा का फर्मा बरदार था और ये बात बीवी को सख्त नागवार गुजरती थी। खावन और उनके बुजुर्ग उसको समझाते तो वो इनसे भी झगड़ा करती थी। ये भी मालूम हुआ कि करीबी अजीजों ने जब मैयत का आखिरी दीदार किया तो उस मरने वाली औरत के चेहरे पर अजियत के तासुरात थे। जाकिर ने बताया कि शाम तक उसके लिए कब्र खोदी जाती रही, लेकिन हर बार जमीन तंग पड़ जाती। ये देखकर जनाजे में शामिल लोग इस्तगफार पढ़ते रहे। फिर एक रूहानी आमिल को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि शौहर मैयत के सरहाने खड़े होकर उसे सिद्ध के दिल से माफ करे। शौहर ने ऐसा ही किया। इसके बाद कब्र बासानी तैयार हो गई। दोस्तों, जाकिर का कहना था कि वुरसा इस वाक़े से इस कदर शर्मिंदा थे कि उन्होंने कब्र पर नाम का कतबा भी नहीं लगवाया। अब कभी कभार उसका शौहर आकर कब्र पर फातिहा खानी कर जाता है। कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए आए हुए एक शख्स उमर बुलंद खान का कहना था कि वो ज्यादातर यहाँ फजर की नमाज पढ़कर आता है। उस वक्त बास कब्रों से तलावत कुरान पाक की आवाजें सुनाई देती हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाकया गिलगित में पेश आया था, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब 1-2 मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चनाचे कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उल्मा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जूं ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत ब्राह्मणा हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चनाचे ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी।
जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना उस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए दोस्तों, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उसे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। दोस्तों, इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चनाचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खवातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सजा बारोज़े क़यामत बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।